नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खास खबर में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां जिले के सक्सेना हॉस्पिटल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता और उनकी टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। सीएमएचओ ने हॉस्पिटल में अवैध रूप से चल रही सोनोग्राफी मशीन को सील करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके बाद वहां मौजूद किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बिटाडिन सॉल्यूशन सोनोग्राफी मशीन पर डाल दिया गया। सक्सेना हॉस्पिटल डॉक्टर अपर्णा सक्सेना द्वारा संचालित है, जबकि उनके पति डॉक्टर शशांक सक्सेना जिला चिकित्सालय में चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ ने पाया कि हॉस्पिटल में चल रही सोनोग्राफी मशीन का पंजीकरण उनके कार्यालय में नहीं था। इसके अलावा सोनोग्राफी कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा होना पाया गया, जो नियमों के खिलाफ था। सीएमएचओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा जब्त किए गए रजिस्टर और रिकॉर्ड को हॉस्पिटल कर्मचारियों द्वारा उनकी सरकारी गाड़ी से निकाल लिया गया। इसके बाद सीएमएचओ ने कोतवाली थाने पहुंचकर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। सीएमएचओ ने आरोप लगाया कि उनका शासकीय कार्य करते समय डॉक्टर शशांक सक्सेना ने बाधा उत्पन्न की और साथ ही उनके साथ धक्का मुक्की एवं गाली गलौच भी की। इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 132, 352 और 3(5) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया। डॉक्टर अपर्णा सक्सेना ने इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा कि उनके द्वारा सीएमएचओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन लेकर ही सोनोग्राफी मशीन संचालित की जा रही थी और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन के नियमों अनुसार और आदेशानुसार हमने एक रूटीन 3 महीने में एक बार सभी हॉस्पिटलों का हमें चेकिंग करना होता है। वही हम प्रोसीजर कर रहे थे और सभी अस्पताल में हमें करना भी है। हमने शुरुआत की थी ऐसे सक्सेना हॉस्पिटल हम इसलिए गए थे कि हमारे पास काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि जिला अस्पताल से वो पेशेंट को रिफ़र करते हैं, और हमने हमारे रिकॉर्ड में देखा, हमारे जो DHO1 है उन्होंने देखा है कि एक दिन में 6 MTP हुई है, एबॉर्शन हुआ है। तो वो सब रिकॉर्ड हमने चेक किए और सोनोग्राफी मशीन हमने चेक की, तो उसमें हमारे यहाँ पर पंजीबद्ध नहीं थी, जो कि PCPNDT एक्ट 1994 का उल्लंघन की श्रेणी में था। तो वो सब कार्रवाई हम लोग कर ही रहे थे कि अचानक कोई अज्ञात व्यक्ति आया, उस मशीन पे इंक वगैरह बिटाडिन फेंक के चला गया और बोलने लगा कि हमने फेंकी है, और काफ़ी हंगामा हुआ। और वो नए लोग मुझे दिखे थे, मैं जानता नहीं उनको, 10-12 लोग थे, वो अज्ञात लोग थे, उन्होंने काफ़ी हंगामा किया और हमारे साथ महिला कर्मचारी भी थी। तो घेर के और बड़े जोर से हमने जो जब्त किए थे वो चीज़ों भी उन्हें छिना ली है और नारे लगाने लगे कि सक्सेना साहब जिंदाबाद, सक्सेना। हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए, क्योंकि आज हमारे में बड़ी घटना हमारे साथ हो सकती थी, क्योंकि हम शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और हम शासकीय कार्य का संपादित कर रहे थे। इसलिए मेरा एक दायित्व था कि हमारे साथ, क्योंकि पुलिस भी थी, मेरा दायित्व था कि इसकी सूचना मैंने कलेक्टर साहब को दी है और साथ में हम थाने में आवेदन दिया है कि उचित कार्रवाई करें। हमारे साथ घटना हुई, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है, नियमों से जो भी कार्य होती है। लिक्विड सोचने वाली बात है कि जब हम PCPNDT एक्ट के तहत मशीन को चेक करने जाएंगे, तो क्या हम खुद अपने आप को फंसाने के लिए वो मशीन ख़राब क्यों करेंगे? क्योंकि हम तो वो तो सील करने वाले थे। एक विचारणीय प्रश्न है ये, जो इल्ज़ाम लगाया गया वो लोगों को भ्रमित करने के लिए लगाया गया, और वो इसलिए भी लगाया गया कि हम मशीन को सील न कर पाए, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ डाटा मौजूद है जो इसका काफ़ी खुलासा कर सकता है। देखिए, कहना तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये नियमानुसार हमें कार्रवाई करनी थी और काफ़ी कुछ शिकायत है। उनका अस्पताल भी गैरकानूनी चल रहा है और काफ़ी हमारा जो विजिट हुआ तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली है जो कि नहीं होना चाहिए, और रज्जु उपचार अधिनियम की धारा 1973 का भी उल्लंघन आया है इसमें। अगर हम उच्च स्तर से जांच की मांग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि एक दिन में 6 एबॉर्शन होना बड़े अस्पतालों में भी नहीं होता है, जो सक्सेना हॉस्पिटल में एक दिन में हुआ है। अभी तो हम यहाँ गए, हमको तो खदेड़ के गुंडों के द्वारा खदेड़ के हमको भगा दिया गया है। हमने आवेदन दिया है कि मेन तो डॉक्टर शशांक सक्सेना है, जबकि उनका कोई रोल नहीं था, क्योंकि सक्सेना हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर अपर्णा सक्सेना के नाम से वही संचालक है, और 3 दिन से शायद वो छुट्टी लेके घर पे बैठे थे और उनको बीच में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी। हम शांतिपूर्वक कार्य करने के लिए गए थे। मैं डायरेक्टर हूँ सक्सेना हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की, डॉक्टर अपर्णा सक्सेना। मेरे द्वारा
पूरे नियमानुसार सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया गया है। त्यागपत्र स्वीकृत होने के पश्चात मैंने अपना स्वयं का अस्पताल चालू किया है और अस्पताल के लिए राज्य शासन द्वारा जितनी भी तरह की परमिशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो सब इस समय मेरे पास हैं। ये सब होने के बाद ही मैंने अपना अस्पताल चालू किया है और नियम अनुसार जब जब रिन्यूअल करना होता है वो भी मैं पूरी तरह से कर रही हूँ। सोनोग्राफी सेंटर के लिए मैंने इसी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्हीं के कार्यालय में आवेदन दिया था, जिसके पश्चात इनकी टीम ने आकर पूरा अवलोकन किया था और संतोषपूर्ण होने के बाद ही इनकी रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वयं हमको ये रजिस्ट्रेशन जारी किया है कि हम सोनोग्राफी सेंटर संचालित कर सकते हैं। हमने उनको ये भी बताया था कि कौन सी मशीन हम क्रय करेंगे, उसका कोटेशन भी हमने अपने आवेदन में लगाया था। उस कोटेशन का जो मशीन का नाम इवन नंबर भी उन्होंने उस लाइसेंस में जारी करके हमको रजिस्ट्रेशन दिया था। उसके उपरांत ही हमने ये सोनोग्राफी सेंटर चालू किया है। अब आज वो क्यों इस तरह से आकर के मुझसे जो उन्होंने ही जो कागज दिए हुए हैं उन पे वो स्वयं ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, इसका मुझे कोई कारण समझ नहीं आ रहा है। ये अपने पद का दुरुपयोग करके मुझे 3 घंटे से मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। इन्होंने मेरा हर रजिस्टर देख लिया, इन्होंने मेरा हर डॉक्यूमेंट देख लिया, सब कुछ व्यवस्थित है। उसके बाद भी ये मुझे 3 घंटे से मेरे अस्पताल की जांच कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी इनको नहीं मिल रहा है, फिर भी ये अपने पद का दुरुपयोग करके मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से यही दरख्वास्त है कि इस जांच को शीघ्र खत्म किया जाए। उनकी व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी है, उसके लिए वो इतने पेशेंट्स जो मेरे इलाज से लाभ पाते हैं उनको क्यों इस तरह से परेशान कर रहे हैं। इस तरह से मानसिक प्रताड़ना मुझे भी होती है और बहुत दूर दूर से आने वाले पेशेंट्स भी परेशान होते हैं। मैं बहुत दिनों से इस एरिया में हूँ, मुझे जानते हैं जो पेशेंट्स आते ही हैं। उनकी अगर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है तो वो उन तक रखें। हम नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो सरपंच को लिख करके भी हमारे अस्पताल की परमिशंस मंगा रहे हैं। ये सारे दस्तावेज भी हमारे पास आ जाते हैं, सब हमारे पास मौजूद है। वो अपने पद का पूर्णतः दुरुपयोग कर रहे हैं और बहुत विगत 1.5-2 महीने से बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की ये रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।